और बड़ी खबर, ईरान पर पलटवार की तैयारी में है इजराइल। इस पूरी तरह से तैयार बताया गया है। कहा है हम पूरी तरह से तैयार है। इजराइल ने निशाने पर ईरान के 3 प्रतीक्षा भी ले लिए हैं। बताया जा रहा है कि एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से ईरानी एयरबेस को ध्वस्त करेंगे। ये तैयारी कर ली गई है। ईरान पर पलटवार करने की पूरी तैयारी। आईडीएफ की तरफ से देर रात भी ये ऐलान किया गया था, ये बड़ा दावा किया गया था कि ये जो हमला हुआ है, ये जो अटैक हुआ है, इसके बाद हम शांत नहीं बैठेंगे और इसके बाद जरूर काउंटर अटैक किया जाएगा। पूरी दुनिया को पता है कि इजराइल बदला लेने से चूकता नहीं है। तो इस बार भी इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान को करारा जवाब देगा। खुद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो ईरान को भारी कीमत चुकानी होगी जो उसने किया। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि इजराइल का काउंटर अटैक प्लान क्या होगा। इजराइल के निशाने पर ईरान के कौन से शहर होंगे और सबसे बड़ा सवाल कि इजराइल का प्रमुख टारगेट क्या होगा। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर बारूद तो बरसा दिया, लेकिन अब उसके अंजाम से वहां की आवाम खौफ में है। ईरान में लोग तेल और गैस स्टोर कर रहे हैं। पेट्रोल पंप्स पर गाड़ियों की लंबी लाइनें लगी हैं। दरअसल ईरान के लोगों को अच्छी तरह पता है कि इंतकाम की आग में जलता इजराइल क्या करेगा। उन्हें अच्छी तरह पता है कि इजराइल उनके मुल्क पर बारूद बरसाकर बदला लेगा। तो ऊर्जा जरूरतों के लिए निर्भर तेल, गैस और परमाणु संयंत्रों पर हमला करेगा। यही वजह है कि ईरान की जनता डरी सहमी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ईरान के किन शहरों पर हमला करेगा, वो ईरान के किन ठिकानों पर बारूद बरसाएगा, इजराइल ईरान को कैसे घुटनों पर लाने की कोशिश करेगा। तो आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर काउंटर अटैक का प्लान तैयार कर लिया है। इजराइल ईरान के तेल और गैस डिपोज पर बड़ा हमला कर सकता है। यही नहीं, इजराइल उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर भी हवाई हमले कर सकता है। इजराइल के निशाने पर ईरान का बुशहर स्थित सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र होगा। बुशहर परमाणु संयंत्र 1915 मेगावाट बिजली पैदा करता है और इसे 2013 में रूस की मदद से चालू किया गया था। इसके अलावा इजराइल उसके अनारक, अरक, अर्दकान और बोनाब परमाणु संयंत्रों पर भी हमला कर सकता है। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल का प्लान ईरान को अंधेरे में डुबो देना है। लेकिन रक्षा विशेषज्ञों की माने तो इजराइल यहीं नहीं रुकेगा। वो ईरान के परमाणु हथियार बनाने के अड्डों को भी तबाह करेगा, क्योंकि इजराइल को ऐसा करने के लिए शायद इससे अच्छा मौका न मिले। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ने नतांज में परमाणु हथियारों का जखीरा छिपा रखा है। परमाणु हथियारों का ये अड्डा 2.7 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। नतांज स्थित परमाणु हथियारों का जखीरा जमीन के करीब 400 फीट नीचे मौजूद है। इसकी सुरक्षा के लिए ईरान ने एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है। साथ ही पूरे इलाके की फेंसिंग के साथ ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की तैनाती भी है। जाहिर है आपके जहन में भी ये सवाल कौन रहा होगा कि इतने महफूज और सीक्रेट एटमी अड्डे को इजराइल कैसे तबाह करेगा। तो आपको बता दें कि इसके लिए इजराइल अमेरिका की मदद ले सकता है। जानकारों की माने तो इजराइल अमेरिका में बने GBU-57 बमों का इस्तेमाल कर सकता है। ये बम जमीन से कई फीट नीचे मौजूद दुश्मन के अड्डों को तबाह कर सकते हैं। तो इससे पहले भी ईरान के नतांज एटमी अड्डे को स्टक्सनेट वायरस से निशाना बनाया जा चुका है। कहा जाता है कि इस वायरस को इजराइल और अमेरिका ने बनाया था। यही नहीं, दावों की माने तो इजराइल ने ईरान के कई वैज्ञानिकों को भी मार डाला था, जबकि बम ले जाने वाले ड्रोन को मार गिराया था। हालांकि उस वक्त ईरानी सेंट्रीफ्यूज ने इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए वायरस अटैक को नाकाम करने का दावा किया था। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब इजराइल के पास कई घातक हथियार मौजूद हैं, अमेरिका का साथ हासिल है और बदले की बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन का फुटेज जारी कर दिया है। एक और खबर, जहां दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है। आईडीएफ ने 98वीं डिवीजन ग्राउंड ऑपरेशन में लग गई है।
एगोस कमांडो यूनिट ने आतंकी ठिकाना तबाह कर दिया है और ग्राउंड ऑपरेशन टीम को एयरफोर्स सपोर्ट दे रही है। आईए ने हिजबुल्लाह के 150 ठिकानों को नष्ट किया। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आपको दिखा रहे हैं। टीम अब जुट चुकी है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। डिफेंस फोर्सेस अब ग्राउंड जीरो पर हैं। दक्षिणी लेबनान में किस तरीके से अटैक किया गया था और ये वही इलाका है जहां सबसे ज्यादा हमला देखने को मिलता है। और इस बीच एक और खबर, दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ पर हिजबुल्लाह का एक और हमला। मारून अल रास में घात लगाकर हमला किया गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 इजरायली सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। एक और बड़े हमले की खबर, दक्षिणी लेबनान में इजराइल डिफेंस फोर्स पर हिजबुल्लाह का हमला। मारून अल रास में घात लगाकर बैठे हुए थे, जिसके बाद ये अटैक किया गया है, हमला बोला गया है। ग्राउंड ऑपरेशन में 35 से ज्यादा सैनिक घायल बताए जा रहे हैं। और ये कुछ तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। एक 181 मिसाइलों का अटैक, टारगेट पर 80 शहर। इजराइल में धमाका, पूरी दुनिया में गूंज। इजराइल पर हमला हुआ है। इजराइल के 80 शहरों को निशाना बनाया गया है और अब इसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इजराइल ने बदला लेने की धमकी दे दी है और ईरान ने भी कह दिया है कि ये तो बस शुरुआत है। अगर इजराइल ने पलटकर हमला किया तो आगे अंजाम महा तबाही तय। वहीं इजराइल ने भी साफ कर दिया है कि बदला तो वो लेकर रहेगा। ערב איראן שוב תקפה את ישראל במאות טילים. המתקפה הזאת נכשלה. היא סוכלה בזכות מערך ההגנה האווירי של ישראל, שהוא המתקדם ביותר בעולם, ואני מברך את צה"ל על ההישג המרשים. היא גם סוכלה בזכות הערנות והאחריות שגיליתם אתם, אזרחי ישראל. ואני מודה גם לארצות הברית על תמיכתה במאמץ ההגנה שלה.